बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, धान की फसल काश्त करके अगर आप भरपूर पैदावार हासिल करना चाहते हैं, साथ में अच्छी क्वालिटी का आला मियार का चावल हासिल करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप पोटाश खाद का इस्तेमाल करें। पोटाशियम खाद ना सिर्फ जड़ों को घना करती है, जड़ों को लंबा करती है, बल्कि दाने के साइज को बढ़ा रही होती है, दाने के अंदर वजन लेके आ रही होती है। पौधा जब सिट्टा निकालता है, मुंजर निकालता है, तो उसके अंदर फोक कम बनती है, पौधे को गर्मी की शिद्दत से बचाती है, पानी की कमी से बचा रही होती है। पोटाशियम खाद आप जिस खेत के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उस खेत के अंदर बीमारियों का हमला भी कम होता है और कीड़ों का हमला भी कम होता है। पोटाशियम खाद फसल को गिरने से भी बचा रही होती है। अब कौन सी पोटाश आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में जब आप जाते हैं तो मुख्तलिफ अकसाम की पोटाश आपको मिल रही होती है। एसओपी पोटाश आपको मिल रही होती है, एमओपी पोटाश के नाम से भी आपको मिल रही होती है। इसी तरह से 25 किलोग्राम वाली एसओपी पोटाश भी आपको मिल रही होती है मुख्तलिफ कंपनियों की। साथ में आपको लिक्विड पोटाश जो कि बोतलों के अंदर होती है, वो भी आपको मिल रही होती है। हमारे काश्तकार दोस्त ये पूछ रहे होते हैं कि कौन सी पोटाश हमें इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि आप धान की फसल से, चावल की फसल से भरपूर पैदावार हासिल कर सकें और अच्छी क्वालिटी का चावल हासिल कर सकें। तफसील से बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश सबसे पहले अगर बात करें कि एसओपी पोटाश जो 50 किलोग्राम की बोरी मार्केट के अंदर आपको मिल रही होती है, इसके अंदर 25 किलोग्राम पोटाश होती है, साथ में 18% सल्फर होता है, यानी 9 किलोग्राम सल्फर होता है। काश ये पोटाश आपको महंगी पड़ती है। इसके बाद अगर दूसरी पोटाश की अगर हम बात करें जो कि 25 किलोग्राम की बोरी आपको मिल रही होती है, एसओपी पोटाश होती है। इसके अंदर पोटाश भी होती है, सल्फर भी होता है, क्योंकि इसका वजन कम होता है, यानी 25 किलोग्राम का ये बैग होता है, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 12.5 यानी 12.5 किलोग्राम पोटाश होती है और साथ में सिर्फ 4.5 किलोग्राम सल्फर होता है। काश ये पोटाश भी आपको बहुत महंगी पड़ती है। इसके बाद तीसरी पोटाश की अगर हम बात करें जो कि 50 किलोग्राम की बोरी मिल रही होती है आपको, एमओपी पोटाश के नाम से मिल रही होती है। इसके अंदर 60% पोटाश होती है, यानी 50 किलोग्राम की बोरी के अंदर 30 किलोग्राम पोटाश होता है। इसके अंदर सल्फर नहीं होता। यह आपको बहुत ही ज्यादा सस्ती पड़ती है। हमारे काश्तकार दोस्तों को चाहिए कि एमओपी पोटाश इस्तेमाल करें। इसके अंदर पोटाश ज्यादा होती है, इसका वजन ज्यादा होता है और चावल की फसल के अंदर आप इस पोटाश को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ डीलर हजरात, कुछ बेचने वाले जो खादों को बेच रहे होते हैं, वो आपको कह रहे होते हैं कि इस पोटाश को ले जाएं, इसमें सल्फर है, इस पोटाश को ले जाएं, इसकी हल पजीरी ज्यादा है, इस पोटाश को ले जाएं, इसके रिजल्ट बेहतर आ रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमओपी पोटाश आप इस्तेमाल करें, चावल की फसल के अंदर आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे होंगे, बराबर के रिजल्ट मिलते हैं, कोई फर्क नहीं होता और आपको यह पोटाश बहुत सस्ती पड़ रही होती है। इसके बाद अगर हम लिक्विड पोटाश की बात करें जो कि बोतलों की सूरत के अंदर मिल रही होती है, तो काश्तकार ये पोटाश भी आपको बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही होती है। पोटाशियम खाद की जब कमी हो जाती है हमारी फसल के अंदर, तो इसकी निशानी ये होती है कि पत्ते जो हैं वो साइडों से, उनके जो किनारे होते हैं वो पीले होना शुरू हो जाते हैं और उसकी जो नोक होती है वो जलना शुरू हो जाती है। काश ऐसी सूरत के अंदर जब आपकी फसल के अंदर पोटाशियम की कमी नजर आ रही हो, तो उस वक्त हमें चाहिए कि हम अच्छी वाली पोटाश इस्तेमाल करें। जैसे कि कुछ लिक्विड पोटाश मिल रही होती हैं जिनके बहुत जल्दी रिजल्ट मिल रहे होते हैं, वो हमें पोटाश इस्तेमाल करनी चाहिए। या फिर 25 किलोग्राम की बोरियां जो मिल रही होती हैं, ये पोटाश फिर महंगी जरूर होती है, लेकिन क्योंकि कमी की अलामात नजर आना शुरू हो गई हमारी फसल के अंदर, तो फिर आपको ये 25 किलोग्राम वाली बोरी इस्तेमाल करना होगी या फिर आपको लिक्विड पोटाश इस्तेमाल करना होगी। तब आप अपनी फसल के अंदर इस पोटाश की कमी की अलामात को जल्द से जल्द खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे। तो काश भाई आज की वीडियो की समरी ये है कि आप धान की फसल के अंदर एमओपी पोटाश इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट भी हासिल कर सकते हैं। ना सिर्फ धान की फसल के अंदर, बल्कि आप इसे गन्ना कमाद की फसल के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे मकई की फसल के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपकी फसल आलू की फसल है, आपकी तंबाकू की फसल है या टमाटर की फसल है या आपके बागात हैं, तो फिर आपको एमओपी पोटाश इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, फिर आपको एसओपी पोटाश ही इस्तेमाल करनी चाहिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।